Hello student and welcome to my channel Master 247 and today we are going to discuss a new topic with you which is L hospital rule. Okay. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसको स्टार्ट करने से पहले कि मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया एल हॉस्पिटल रूल, बट कुछ लोग इसे एल हॉपिटल रूल पढ़ते हैं या कोई इसे एल हॉपिटल रूल पढ़ता है, तो हम इसके नाम पे नहीं जाना है, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका यूज हम लिमिट में कैसे करेंगे। ओके। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका एल हॉस्पिटल रूल है, इसकी हेल्प से आप लिमिट के बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे से सॉल्व कर लेंगे आप। और ये चीज आपको तब क्लियर होगा जब मैं इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। ओके। तो काफी ध्यान देके आप लोग इससे सुनिएगा, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसे नोट कर लो अपने फेयर कॉपी में। और चलो देखते हैं, मैं बताता हूं कि एल हॉस्पिटल रूल को हम अपने न्यूमेरिकल्स में, लिमिट के न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। मैंने क्या लिखा? इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। और अगर हम क्या करते हैं इस फंक्शन में, ये जो दिया हुआ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर इसमें हम एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं और एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये मुझे जीरो मिलता है, ये भी मुझे मिलता है क्या? जीरो मिलता है। या हम बोल सकते हैं लिमिट पुट करने के बाद अगर मुझे जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म मिलता है, या हम बोल सकते हैं कि प्लस माइनस इन्फिनिटी या प्लस माइनस इन्फिनिटी का केस मिलता है, तो वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने के बाद न्यूमेरिकल मेरा काफी इजी हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे हम सॉल्व करेंगे। और मैंने यहां पे क्या लिखा? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों क्या मेरे डिफरेंशिबल हों, तो यहां पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों आपके कैसे होंगे? डिफरेंशिबल होंगे। देन हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स की पोजीशन पे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। यही मेरा मेन प्रॉफिट है एल हॉस्पिटल रूल का। मींस मेरा ये फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इस टाइप से मेरा क्वेश्चन रहेगा। हमने लिमिट पुट किया और लिमिट पुट करने के बाद मेरा जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का जब मुझे मिलता है, हम क्या करेंगे? जो भी आपका फंक्शन दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। और एक चीज मैं अब आपको और बताऊंगा कि डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपको ये फंक्शन मिलता है, ओके, ये जो आपका क्वेश्चन बना, अगर इस पे हम अगेन एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद अगर मुझे फिर से जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म मिलता है, देखो मैंने क्या बोला कि अब मैंने क्या किया? एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स मुझे मिल गया। ओके। हमने क्या किया? एक्स टेंडिंग टू ए दिया हुआ है, हमने एक्स की वैल्यू को ले जा करके अगर यहां पे पुट किया, अब पुट करने के बाद मुझे अगेन अगर जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस मिलता है, हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। या इसको हम फिर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डबल डैश एक्स अपॉन जी डबल डैश एक्स। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक मेरा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए पूरी तरीके से। बात समझ में नहीं आया? और जब मेरा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा, हम क्या करेंगे? लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे, मुझे मेरा आंसर प्यारा सा मिल जाएगा। ओके। तो काफी मुझे ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसका मैं मेन कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूं। फंक्शन इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, लिमिट पुट करेंगे, अगर मुझे जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस मिलता है, हम क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो मैंने वही चीज लिख किया। और इसको हम तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक मेरा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हट ना जाए पूरी तरीके से। और जब मेरा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा, हम क्या करेंगे? लिमिट को पुट करेंगे, मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी दिया रहेगा एक्सटेंडिंग टू ये, जैसे ही फंक्शन में पुट करेंगे मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके से अभी समझ में नहीं आया होगा, आप इसे नोट कर लो, मैं रफ करता हूं। इस पे एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हम एल हॉस्पिटल रूल को न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे। ओके। जल्दी से एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया, देखो थोड़ा सा दिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ है? वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन यहां पे लिख दिया, ठीक। क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ? लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, वन प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ओके। अब देखते हैं, हम इसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे
और मैं चेक करूंगा कि ये मुझे 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं क्या मिलता है मुझे। हमने लिमिट को पुट किया जब, मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 माइनस 1 अपॉन, इधर देखते हैं क्या मिलता है, 1 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 आपका क्या हो गया, ये मुझे क्या मिला 0 मिला। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 मुझे क्या मिल गया 0 मिला। तो मुझे फॉर्म क्या मिला बताओ, 0.0 का फॉर्म मिल गया। मतलब ये मेरा 0.0 का फॉर्म मिल गया, मींस हम यहां पे एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इसके बाद क्या करेंगे, मैं सॉल्यूशन यहां पे लिखता हूं। देखो मैंने क्या बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। मैं वही करने वाला हूं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 का हो गया 0 माइनस 2 प्लस क्या हो गया 2x मिला मुझे। अब देखते हैं अब मुझे क्या मिला। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू को अगेन पुट करेंगे। तो पुट करने पे क्या होने वाला, आप थोड़ा सा ध्यान देना। x की पोजीशन 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 क्या मिला 1 ही मिलेगा। 1 माइनस 1 क्या मिला 0। फिर से मेरा ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है। न्यूमरेटर में मुझे क्या मिला 0 मिला अपॉन डिनोमिनेटर में x की पोजीशन 1, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0। फिर से मुझे क्या मिला 0.0 का फॉर्म मिला। तो मैंने क्या बोला था, इसको हम तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक मेरा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, ओके, माइनस 2 का 0 हो जाएगा और 2x का क्या हो जाएगा मुझे 2 मिलेगा और 1 का मेरा 0 हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं और देखते हैं मुझे आंसर क्या मिलेगा। अब मुझे देखने से लग गया कि ये मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं अगर x की पोजीशन में 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 अपॉन 1 मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। नीचे क्या लिखा हो 2 लिखा हुआ है, मुझे क्या मिला आंसर माइनस 1 अपॉन 2। यही मेरा क्या है आंसर। तो काफी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एल हॉस्पिटल वाला, और इसकी हेल्प से हम क्या न्यूमेरिकल्स को बहुत इजी वे से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। आप इसे नोट कर लो, समझ में आपको आ गया होगा। मैं रफ करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ओके, अभी क्या ना छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अभी क्या करेंगे ना, आईटी मेंस के और एडवांस दोनों के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, इफ क्या दिया हुआ है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू दी पावर क्या दिया हुआ है a टू दी पावर x दिया हुआ, माइनस x टू दी पावर a अपॉन क्या दिया हुआ है x टू दी पावर x माइनस a टू दी पावर a दिया हुआ है। हमें इसको सॉल्व करना, और इधर दे दिया इक्वल टू -1 दे दिया। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है मुझे a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, इफ लिमिट x टेंडिंग टू a टू द पावर x माइनस 1 x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a इक्वल टू -1 दे दिया। इसकी वैल्यू -1 के इक्वल है। अब मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। ये मैंने x लिखा है, ध्यान देना, n मत समझ लेना आप लोग। ये आपका क्या लिखा हो, x लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ये भी क्या x टू द पावर x लिखा हुआ है। तो देखते हैं मेरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम क्या करते हैं, x की पोजीशन पे a पुट करते हैं तो a टू दी पावर a माइनस a टू दी पावर a, ऊपर क्या मिल जाएगा मुझे 0 अपॉन x की पोजीशन पे a पुट करेंगे a टू दी पावर a माइनस a टू दी पावर a, क्या मिला मुझे 0 मिला। ये मेरा कौन सा फॉर्म बन रहा है, 0.0 का फॉर्म बन रहा है। मतलब यहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। हमने क्या किया, इसको क्या करेंगे, मैंने बोला था डिफरेंशिएट करने के लिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, a टू दी पावर x ln a होता है, माइनस x टू दी पावर a का डिफरेंशिएशन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अरे वही x टू दी पावर n क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, वही चीज यहाँ पे होने वाला है, माइनस a x की पावर a माइनस 1 अपॉन, चलो देखते हैं लिखा हुआ x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन। हम इसको कैसे करेंगे, मैं इधर राइट साइड पर दिखा देता हूं कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान देना। हम क्या करते हैं, y इक्वल टू x टू दी पावर x दिया हुआ है, मैंने बताया था आपको इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड,
क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log x टू दी पावर x, लिख सकते हैं इसको हम log y इक्वल टू x log x। ओके, डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन वाई, log y का 1 अपॉन वाई क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x हो गया, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, वो उधर चला जाएगा। तो y डैश की जो वैल्यू मिली आपको, y इधर क्या मिला, y ब्रैकेट में 1 प्लस log x मिला, और y की वैल्यू मुझे पता है, y आपकी क्या है, x टू दी पावर x है। अब ये डिफरेंशिएशन है, बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, मैं इस पे ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये मिला आपको x टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, इसको हम ले आकर के यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखते हैं मुझे क्या मिलेगा, x टू दी पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और a टू दी पावर ये मेरा कैसा कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डिफरेंशिएशन का मैटर है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल रूल के कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है, आ रही होगी। चलो, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, अब देखते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद अगेन इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू को पुट करेंगे, हम मुझे क्या मिलता है। तो x की पोजीशन पे a पुट करेंगे, a टू दी पावर a ln a माइनस a टू दी पावर a हो जाएगा, यहाँ पे भी a टू दी पावर a यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों को कॉमन लेंगे। बात समझो, यहाँ पे a टू दी पावर a हो जाएगा, यहाँ पे x की पोजीशन पे a पुट करेंगे, a टू दी पावर a माइनस 1 इंटू a क्या हो जाएगा, a टू दी पावर a मिलेगा। चलो मैं दिखाता हूँ क्या मिलता है लिमिट पुट करने के बाद। लिमिट x टेंडिंग टू a क्या हो जाएगा, लिमिट में पुट कर दे रहा हूँ तो लिमिट को हटा देता हूँ, ठीक है। चलो क्या मिलेगा, a टू दी पावर a ln a माइनस a इंटू a टू दी पावर a माइनस 1 अपॉन x की पोजीशन में मैंने a पुट किया, तो a टू दी पावर a ब्रैकेट में 1 प्लस ln a, और बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यहाँ तक समझ में आया। अब मेरा क्या होगा, क्या होगा, अच्छा यहाँ पर देखना थोड़ा सा इक्वल टू -1 दिया हुआ है, इक्वल टू -1 दिया हुआ है। ओके, मैं रफ कर दे रहा हूँ राइट वाले को, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो देखते हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, a टू दी पावर a यहाँ पे भी है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये भी a टू दी पावर a हो जाएगा, मैं कॉमन लूंगा, इसको कैंसिल करूंगा, मैं वही करने वाला हूं। आप इधर देखो, तो जब कॉमन लेंगे देखो थोड़ा सा क्या मिलेगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ओके, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल, और कैंसिल होने के बचा क्या आपके पास, ln a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ln a इक्वल टू क्या है आपका, -1 दिया हुआ है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये उधर जाएगा, तो ln a माइनस 1 इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 माइनस ln a, ln a इधर आ जाएगा, तो 2 ln a इक्वल टू -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो ln a की वैल्यू क्या मिली, 0, तो a की वैल्यू क्या मिली, e टू दी पावर 0, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। मुझे a की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, कितना इजी वे से, कितने प्यारे तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर मिल गया। तो ये आपका एल हॉस्पिटल रूल है। थोड़ा मैं स्पीड में चल रहा हूं, बट आप समझो न्यूमेरिकल को बहुत इजी वे से सॉल्व करना है, सिर्फ मुझे डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, मैं रफ करता हूं इसको, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x टू दी पावर 5 माइनस f ऑफ x अपॉन दिया हुआ है fx माइनस f0। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। ओके, ध्यान देना थोड़ा सा आप लोग। तो हम क्या करते हैं, लिमिट को पुट करते हैं, तो x की पोजीशन में 0 पुट करेंगे, f0 माइनस f0 अपॉन f0 माइनस f0, मुझे क्या मिलेगा, 0/0 का फॉर्म मिल जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। क्या करेंगे,
0.0 का फॉर्म मिल रहा नहीं मिल रहा, 0.0 का फॉर्म। ओके, लिमिट पुट करने के बाद तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f डैश x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, 5x टू द पावर 4 माइनस f डैश x अपॉन fx का क्या हो जाएगा, f डैश x। f0 मेरा कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, अब दोबारा अगर मैं लिमिट पुट करता हूं, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग क्या मिलने वाला है। f डैश 0 मिलेगा, f डैश 0 मिलेगा, इधर f डैश 0 मिलेगा, और हम क्या करेंगे, f डैश 0 लिमिट पुट करते हैं, देखो क्या मिलेगा, f डैश 0 इंटू इधर क्या लिखा हो, 5x की पावर 4 लिखा हुआ है, 5x टू द पावर 4 माइनस f डैश 0 अपॉन f डैश 0। ये लिमिट लिखा हुआ है यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्या लिखेंगे इसके बाद। ओके, तो मैंने क्या किया, f डैश 0 यहाँ से कॉमन ले लिया, f डैश 0 मैंने कॉमन लिया, मिलेगा आपको क्या, 5x टू द पावर 4। ओके, या थोड़ा सा समझो आप, ये इतना नीचे आने की क्या आवश्यकता, इधर देखो लिमिट पुट करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा समझो आप, यहीं पे देख लो, ठीक है, यहीं पे देख लो क्या हो जाएगा आपका। जब मैंने लिमिट पुट किया तो f डैश 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस इधर क्या हो जाएगा आपका, f डैश 0 हो जाएगा अपॉन ये क्या बचा आपका, f डैश 0। तो f डैश 0 मुझे कोई एक वैल्यू मिलेगी, बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, f डैश 0 मुझे एक वैल्यू मिलेगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मुझे आंसर क्या मिला, -1। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये f डैश 0 इंटू 0, ये तो पूरा 0 हो गया आपका, ये आपका f डैश 0 है, नीचे भी आपका f डैश 0, दोनों आपका कैंसिल हुए, आंसर क्या मिला, -1 मिल गया। तो काफी इजी था, और कितना इजी वे से मैंने सॉल्व कर लिया, आप इसे नोट करो। इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जो कि आपके जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसे नोट करो, मैं रब करता हूँ। हाँ, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा है, और ये जो क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है लेट FA इक्वल टू GA इक्वल टू K, मतलब FA और GA दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है, और उसकी वैल्यू K के इक्वल है, एंड देयर nth ऑर्डर डेरिवेटिव fna, gna exist, okay, and are not equal for some small n element capital N. Further, if limit x tending to a fa into gx minus fa minus ga into fx plus ga अपॉन gx minus fx इक्वल टू 4, देन मुझे k की वैल्यू चाहिए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखने से थोड़ा सा आपको टफ लग रहा है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ इसके बारे में कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो दिया है कि ये आपका क्वेश्चन है, ओके, अब बोला कि एफ ए जी ए दोनों की वैल्यू के इक्वल है, चलो इतना तो मुझे समझ में आ गया, और इक्वल टू 4 दिया हुआ है, अब मुझे के की वैल्यू चाहिए। अब चेक करते हैं ये जो न्यूमेरिकल आपका है एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं, एफ ए इंटू जी ए मिलेगा, माइनस एफ ए जी ए मिलेगा, तो एफ ए जी ए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दोनों क्या हो गए 0, माइनस एफ ए प्लस जी ए मिलेगा। अब मुझे पता है कि जी ए और एफ ए दोनों की वैल्यू किसके, के इक्वल है, तो जी ए माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर टोटल मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। और बात करेगा डिनोमिनेटर की, लिखा हुआ है जी एक्स माइनस एफ एक्स, तो जी ए माइनस एफ ए और जी एफ ए दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो ये जो फॉर्म आपका बना, फॉर्म क्या बना, 0.0 का फॉर्म बन गया। और जब ये आपका 0.0 का फॉर्म बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, करते हैं। तो लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ओके, एफ ए इंटू जी एक्स, तो एफ ऑफ ए इंटू जी डैश एक्स हो जाएगा, माइनस एफ ए आपका कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो गया, माइनस जी ए आपका कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, अपॉन में क्या मिलेगा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, मुझे क्या मिलेगा, जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, मुझे एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मिला। और ये किसके इक्वल है भैया, आपका 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल है। चलो यहां तक तो क्लियर है। अब देखते हैं इसके बाद
लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या होने वाला है, तो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पे एफ ए है, यहां पे जी ए है, इधर जी डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, यहां भी जी डैश एक्स एफ डैश एक्स है, और हमें ये चीज पता है एफ ए किसके इक्वल है, के, और जी ए भी किसके इक्वल है, के, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल, के इक्वल बोल रहा है कि एफ ए जी ए दोनों आपस में इक्वल है और के इक्वल है। हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी के है, ये भी के है, तो बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकालने के बाद देखो क्या मिलता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, बाहर निकाल के मैंने के लिख दिया। अब अंदर क्या बचेगा बताओ, जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स अपॉन क्या मिलेगा, जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिला 4। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो मुझे यहां पे के की वैल्यू मिलेगी कितना इजी वे से, के इक्वल टू 4 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझो 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 कितना इजी और प्यारा क्वेश्चन था। आपको लग रहा था कि बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन में दिया था मैंने उसी को फॉलो किया, उसने इक्वल टू 4 बोला, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे ये मिला दोनों एफ ए जी ए दोनों इक्वल है और इसकी वैल्यू के है, मैंने उसको कॉमन ले लिया, जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स दोनों आपको कैंसिल हो गए, के की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो के इक्वल टू 4 मेरा क्या हो गया आंसर, यही मेरा क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो समझ में आपको आ गया होगा, ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल पे। चलो मैं रब करता हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देखना। थोड़ा सा दिया हुआ है, इफ लिमिट क्या दिया हुआ है, एक्सटेंडिंग टू जीरो cos 4x प्लस a cos 2x प्लस b अपॉन में क्या दिया वो नीचे डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 4। अब बोला कि इसकी जो वैल्यू है कैसी है, फाइनाइट है, या कैसा फाइनाइट है। देन क्या बोल रहा है बताओ, देन कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू बता दो। बात समझो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन देखो, मैं नीचे का रफ करता हूं, तब तक क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो समझो। ओके, मैंने रफ कर दिया, अब देखते हैं इसको, ठीक क्या बोल रहा क्वेश्चन में। इसका सॉल्यूशन यहां पे लिखेंगे हम लोग। दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन आपका दिया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos 4x प्लस a cos 2x प्लस b अपॉन x टू दी पावर 4, बोल रहा है कि इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, फाइनाइट मिलेगा, मींस मुझे आंसर मिलेगा। ओके, देन a और b की मुझे वैल्यू चाहिए तो सॉल्व करेंगे, मुझे a और b की वैल्यू चाहिए। तो अगर इसका आंसर फाइनाइट है, फाइनाइट अगर है, तो अब मुझे दिखाई दे रहा डिनोमिनेटर में x टू दी पावर 4 है, मतलब यहां पे क्या रखेंगे, 0। लिमिट अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, और अगर मुझे इसका फाइनाइट आंसर चाहिए तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। बात समझ में आ नहीं आ रहा, 0.0 का फॉर्म रहेगा तभी तुम वर्क करेंगे, तभी तो उसको सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है ना। तो डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, 0। क्यों, अगर डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर 0 हुआ, समथिंग अपॉन 0 क्या, इनफाइनाइट। मुझे कैसा चाहिए, फाइनाइट वैल्यू चाहिए। तो ये 0 तो न्यूमरेटर भी आपका 0 होगा। देन क्या लिखेंगे, देन लिख सकते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है इस पे लिमिट पुट करने के बाद वो मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो लिखेंगे एट किस पे, x इक्वल टू 0 पे न्यूमरेटर क्या मिलना चाहिए, मुझे 0 मिलना चाहिए। मैं वही करने वाला हूं। तो ये आपका न्यूमरेटर है, ओके, cos 0 क्या हो जाएगा, 1 प्लस a cos 0 क्या मिल जाएगा, a प्लस b, इसकी वैल्यू किसके, 0 के इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि मुझे फाइनाइट वैल्यू चाहिए। चलो अब देखते हैं, अगर ये 0 फर्स्ट केस हो गया तो 0.0 का फॉर्म अगर है, हम उसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मींस एल हॉस्पिटल रूल यहां पे अप्लाई करेंगे। तो मुझे क्या मिलने वाला, डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने लिखा यहां पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 4x का डिफरेंशिएशन, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 4x, 4x का अगेन करेंगे, मुझे क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा, प्लस cos 2x का क्या मिलेगा बताओ, माइनस ए तो बाहर रहेगा, cos 2 क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और 2x का दोबारा करेंगे, मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मैंने यहां पे लिख दिया, b का आपको 0 हो जाएगा, नीचे मैंने क्या लिख दिया,
नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे भैया, थोड़ा ध्यान देना। x टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, ये x टू द पावर 4 लिखा हुआ, x की पावर 4। ओके, समझ में आया आपको। अब मुझे अभी भी मुझे क्या, एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए। ओके, तो लिमिट पुट करते हैं। देखो साइन 0 0 0 0/0 का केस बन रहा है, मतलब इसे हम अभी और भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक बार और करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, साइन 4x का क्या हो जाएगा बताओ, cos 4x का cos 4x हो जाएगा। 4x का दोबारा करेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब 4 इंटू -4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। गुड। 2a साइन 2x का क्या हो जाएगा बताओ, cos 2x हो जाएगा। और 2x का दोबारा करेंगे 2 मिलेगा, 2 इंटू 2a क्या हो जाएगा, 4a अपॉन 4x क्यूब क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर। ओके, और अभी भी मुझे इसकी वैल्यू क्या चाहिए, फाइनाइट चाहिए। तो फाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ, डिनोमिनेटर मेरा 0 हो रहा है, लिमिट पुट करने के बाद न्यूमरेटर भी क्या होगा, 0, वो भी 0 होगा। तो 0 होगा, मतलब एट x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या, न्यूमरेटर की 0 मिलेगी। मैं वैल्यू पुट करता हूं, -16 इंटू cos 0 1, समझ में आया। चलो, -4a इंटू cos 0 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ रही नहीं, मैं न्यूमरेटर को कैसे 0 कर रहा हूं, यहां पे भी किया, यहां पे भी देखो ना मैंने किया, वही चीज मैंने यहां पे भी किया। क्यों, डिनोमिनेटर 0 है, मुझे फाइनाइट वैल्यू चाहिए, तो न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4a इक्वल टू 16, a की वैल्यू किसकी, सॉरी 4a इक्वल टू -16, a की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -4। और अगर आपका a -4 आ गया, a इक्वल टू -4 आया, तो b की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। लिखा हुआ है 1 + a + b इक्वल टू 0, -4 रखेंगे, 1 - 4 + b इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या मिल गई, 3। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हम एक b की वैल्यू देखें, मुझे क्या मिला बताओ, a कितना मिला मुझे, -4 मिल गया, अब b मुझे क्या मिल गया, 3 मिल गया। यही मेरा क्या है, आंसर है प्यारा। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऑट लग रहा था, बट मैंने सॉल्व किया बहुत इजी वे से, और मुझे उम्मीद है आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एल हॉस्पिटल रूल था, और अभी मैं आगे आपको एल हॉस्पिटल रूल के न्यूमेरिकल्स को, मतलब और भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल कैसे यूज करेंगे, मैं उसे आगे आपको बताता हूँ।